हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10 के मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। इसका पहला पार्ट हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग करेंगे पार्ट 2। आज हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में एक फार्मूला डिराइव करने जा रहे हैं। तो फार्मूला डिराइव करने से पहले हम लोग एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देखते हैं जिसका पहला टर्म 5, सेकेंड टर्म 7, थर्ड 9 एंड सो ऑन है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पर जैसा कि हम लोग फर्स्ट टर्म ए की बात करें तो ये 5 है और कॉमन डिफरेंस जो कि नेक्स्ट माइनस प्रीवियस टर्म को करेंगे तो ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं फर्स्ट टर्म। जनरली इसको हम लोग A1 से डिनोट करते हैं। तो ये फर्स्ट टर्म है कितना, ये है 5। इसके बाद अगर हम लोग सेकेंड टर्म की बात करें तो सेकेंड टर्म है 7। सेकेंड टर्म को हम लोग A2 से डिनोट करते हैं और ये A2 हमको आएगा कैसे, तो ये फर्स्ट टर्म में, ये जो फर्स्ट टर्म है उसमें कॉमन डिफरेंस को ऐड करने पे आएगा। तो चलो फर्स्ट टर्म में 5 और ये कॉमन डिफरेंस 2, हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे लिख दिए। और ठीक वैसे ही थर्ड टर्म जिसको हम लोग A3 से डिनोट करते हैं, तो ये कैसे आएगा, ये A2 प्लस 2 यानी कि सेकेंड टर्म में कॉमन डिफरेंस 2 को जोड़ने से आएगा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये जो फर्स्ट टर्म है इसके जगह पे 5 और ये सेकेंड टर्म था क्या, तो 5 प्लस 2 और इसमें फिर से एक और 2 जोड़ा गया। ठीक वैसे ही अगर हम लोग फोर्थ टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा फोर्थ टर्म जिसको हम लोग A4 से डिनोट करते हैं। ये थर्ड टर्म में फिर 2 यानी कि कॉमन डिफरेंस जोड़ने से आएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये रहा हमारा थर्ड टर्म और इसमें हम लोग कॉमन डिफरेंस 2 जोड़ेंगे। तो अब थोड़ा सा हम लोग इसको और गहराई से ऑब्जर्व करते हैं। ये फर्स्ट टर्म तो हमारा 5 है, सेकेंड टर्म 5 प्लस 2 और यहाँ पर जो 5 प्लस 2 इंटू 2 है, क्या हम इसको 5 प्लस 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही ये जो फोर्थ टर्म है इसको हम लोग 5 प्लस 3 इंटू 2 लिख सकते हैं। ठीक वैसे ही अगर हम लोग फिफ्थ टर्म की बात करें, फिफ्थ टर्म जिसको हम लोग A5 से डिनोट करते हैं, ये फोर्थ टर्म में फिर 2 जोड़ने से मिलेगा। तो यहाँ पर फोर्थ टर्म में 3 बार 2 पहले से ही है और अब फिर से 2 जोड़ेंगे और इसको हम एक नए तरीके से 5 प्लस 4 इंटू 2 लिखने जा रहे हैं। अब अगर हम सबको ध्यान से देखें तो जब यहाँ सब में 5 5 5 कॉमन है, अगर हम इस दोनों को भी इधर फिर से लिख लें और इस 2 के बदले में हम 1 इंटू 2 कर लें और अब हम इसको ध्यान से देखें और इसको हम नंबर ऑफ टर्म्स से मैच कराने की कोशिश करें, तो सबसे पहले तो ये हर टर्म में पहला टर्म 5 आ रहा है, साथ ही साथ ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में 1 2 3 4 और थर्ड जो नंबर है 2 2 ये भी कॉमन आ रहा है। तो इससे तो हमें एक पैटर्न का पता चलता है। पैटर्न, ये कैसा पैटर्न, चलो पैटर्न में दो चीज़ें तो समझ में आ गई कि 5 हर टर्म में आ रहा है और अगर पहले टर्म को छोड़ दें तो ये 2 भी हर टर्म में आ रहा है। लेकिन इसका क्या, ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, 1 2 3 4 उसका 5। तो अगर हम 1 2 3 4 को नंबर ऑफ टर्म से कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये जो पांचवा टर्म है उसके बदले में यहाँ पर 4 आया, ये जो चौथा टर्म था तो यहाँ 3 आया, ये जो तीसरा टर्म है उसके जगह पे 2 आया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम यहाँ पर A10 लेते हैं, सपोज करो कि 10th टर्म हम निकालते हैं, तो 10th टर्म को हम लोग सिंबॉलिकली A10 से डिनोट करेंगे, यहाँ पर हम डॉट डॉट कर देते हैं और ये क्या आएगा तब, अगर हम इसी पैटर्न पे आगे चलें तो ये आएगा 5 प्लस 9 इंटू 2। ऐसा कैसे, ऐसा इसलिए क्योंकि अभी तक हम लोगों ने जितने भी टर्म्स देखे हैं, जैसे ये फिफ्थ टर्म है तो यहाँ पर 5 से एक कम था, यहाँ पर फोर्थ टर्म है तो 4 से एक कम है, बाकी 5 और 2 तो सब में कॉमन ही है। ठीक वैसे ही अगर ये 10th टर्म है तो यहाँ पर 9 आ गया। इसका ये मतलब हुआ कि अगर हम डॉट डॉट करते जाएं और हम nth टर्म निकालें, nth टर्म जिसको हम लोग an से भी डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब ये 5 क्या है, ये तो फर्स्ट टर्म है और 2 क्या है, ये तो कॉमन डिफरेंस है। यानी कि अगर हम nth टर्म का एक जनरल फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, यानी कि
ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए है। अगर हम हर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए एक जनरल फार्मूला निकालने की कोशिश करें इस ऑब्जर्वेशन से, तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो nth टर्म है वो, ये 5 क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, और फर्स्ट टर्म के बदले में हम लोग इसका सिंबल a लिख सकते हैं, ये n-1, और ये तो कॉमन डिफरेंस है तो इसके जगह पर हम d लिखेंगे। तो इस तरह से किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक जनरल फार्मूला हो गया nth टर्म फाइंड आउट करने का, an is equal to a plus n-1 into d। तो ये एक जनरल फार्मूला है जिसके आधार पर हम किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का nth टर्म निकाल सकते हैं। अब अगर हम इसको चेक भी कर लें कि पता नहीं ये सही है या नहीं है, तो चलो हम इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में n के जगह पे चलो अपनी मर्जी से 3 डालते हैं। जैसे ही हम n के जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा a3, और a3 ये रहा। और हम चेक करते हैं कि क्या n के जगह पर जो 3 रखेंगे और a की जगह पर 5 और d की जगह पर 2, तो क्या हमको इतना आंसर आएगा। चलो चेक कर लेते हैं। तो a की जगह पे हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के आधार पे 5 रखेंगे, तो यहाँ पर हो गया 5, इसको हम यहाँ पर नीचे लिख देते हैं। और चूंकि हम लोग थर्ड टर्म निकाल रहे हैं तो n की जगह पे हम लिखेंगे 3, तो 3 - 1 हो गया। और इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में d है 2, तो यहाँ पर 2 लिखते हैं। और अब इसको जैसे ही हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 + 3 - 1 2 हो गया, 2 × 2, और ये गया 2 × 2 = 4, 4 और 5 9। तो क्या ये थर्ड टर्म 9 है? तो यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म तो 9 है। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया है उसको वेरीफाई भी हम लोग कर चुके हैं कि ये सही काम कर रहा है। तो ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए नहीं है, ये किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये होल्ड करता है, सेम टू सेम फॉर्मूला। अभी अभी हम लोगों ने जो फॉर्मूला डिराइव किया था उसी फॉर्मूले पे बेस्ड एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सवाल है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी 2 7 12 डॉट। तो ये एक एपी है जैसा कि सवाल में बोला गया है, और इसका हमें 10th टर्म फाइंड आउट करना है। 10th टर्म, तो सबसे पहले तो हम इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता करेंगे। तो फर्स्ट टर्म तो हो गया 2, यानी कि a का वैल्यू 2, और कॉमन डिफरेंस ये कितना होगा, तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट, या फिर थर्ड टर्म माइनस सेकंड। दो कंसेक्यूटिव टर्म को सब्ट्रैक्ट करने से हमें कॉमन डिफरेंस का पता चलता है। तो बड़े वाले नेक्स्ट वाले में से प्रीवियस टर्म को घटाना है। 12 - 7 हो गया 5, तो हमारा कॉमन डिफरेंस 5 हो गया। और हम लोगों ने अभी अभी जो फॉर्मूला डिराइव किया था वो था an = a + n-1 × d। अब इस फॉर्मूले के आधार पे हम लोग 10th टर्म पता करेंगे। जैसे ही 10th टर्म पता करेंगे, इसका ये मतलब हुआ कि n के बदले में 10 रखेंगे इस फॉर्मूले में। तो एट n = 10, इस फॉर्मूले में a के बदले में 10 रखते हैं, तो ये रहा a10। a की जगह पे वैल्यू 2 प्लस ब्रैकेट n के बदले में 10 - 1 ब्रैकेट क्लोज, और ये d के बदले में यहाँ पर 5, तो यहाँ 5। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। 10 - 1 हो गया 9, 9 × 5, और ये हो गया 2 + 9 5 जा 45, और ये हो गया 47। तो ये जो 10th टर्म है वो 47 आया। तो क्या ये सही है? हम लोग इसको मैनुअली भी एक बार चेक करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये सही आया है या फिर ये इसमें कुछ गड़बड़ हो गया। तो मैनुअली कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे ये जो फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म 12 है, तो फोर्थ टर्म कैसे पता चलेगा? 12 में कॉमन डिफरेंस जोड़ देने से। यानी कि हम यहाँ से अगर शुरू करें, फोर्थ टर्म 12 5 17 हो गया, फिफ्थ टर्म 17 और 5 22 हो जाएगा, फिर सिक्स टर्म हो जाएगा 27, फिर 5 हम लोग जोड़ते जाएंगे, ये हो गया 32, उसके बाद ये 37, फिर ये हो जाएगा 42, और ये हो जाएगा 47। तो 47 आ तो गया। क्या ये 10th टर्म है? चलो हम लोग काउंट करके देखते हैं। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ एट्थ नाइन्थ 10th, ये 10th टर्म 47 आ गया। इसका मतलब कि हमारा आंसर सही है। और अब से हम लोग बिना हिचक के इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, और अगली बार से हमें जांचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कहीं हमारा जो आंसर आया वो गलत तो नहीं है। तो अगली बार से हम लोग नहीं जांचेंगे और डायरेक्ट हम लोग इस फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालेंगे। हमारा अगला सवाल है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द एपी 224, 220, 216 डॉट। तो इस एपी का
15th टर्म हमें पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म पता करेंगे, ये हो गया 224 और कॉमन डिफरेंस 220 में से 224 हम लोग हर बार नेक्स्ट में से प्रीवियस सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगला जो टर्म है वो छोटा है और पिछला टर्म बड़ा, हम लोग हर बार अगले में से पिछले को घटाएंगे। तो जब 220 में से 224 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आएगा -4। और अब हम लोग 15th टर्म पता करेंगे। अब 15th टर्म निकालने से पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये जो एन है वो असल में नंबर ऑफ टर्म्स को डिनोट करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में एन के बदले में 15 रखेंगे। तो एट एन इज इक्वल टू 15, ए 15 इज इक्वल टू ए के बदले में 224, यहाँ पे 224 ए का वैल्यू है, प्लस एन के बदले में 15 -1 और डी के जगह पे -4। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 224 और 15 में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर ये आया 14 और ये हो गया -4। ये 224 माइनस 56। और अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, यानी कि सिंपली सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 168। ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि इस एपी का 15th टर्म हो जाएगा 168। हमारा नेक्स्ट सवाल है, विच टर्म ऑफ द एपी 5 9 13 17 डॉट डॉट इज 81। तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का कौन सा टर्म है जो 81 होगा, यानी कि 5वां टर्म या छठा या फिर 12वां या 13वां, कैसे पता चलेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर a का वैल्यू 5 और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो 9 - 5 हो गया 4। तो हमारे पास फॉर्मूला तो सिर्फ एक ही है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अभी तक हम लोगों ने यही फॉर्मूला इस चैप्टर में पढ़ा है। तो चलो इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग इस सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि आखिर नंबर ऑफ टर्म्स पता करना है। वो नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि एन, नंबर ऑफ एन, ये एन हमको पता करना है कि कौन सा टर्म है जो 81 होगा। तो ए एन यहाँ पर हमको एक और जानकारी दी हुई है कि ए एन यहाँ पर 81 है। तो ए एन के जगह पे 81, ए के जगह पे 5, एन हमको नहीं पता गैमा टर्म है, और डी 4। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 हम लोग 5 का 5 ही रखेंगे और ब्रैकेट खोल के 4 से जैसे ही मल्टीप्लाई हुआ तो ये कुछ ऐसा हो गया। और अब ये हो जाएगा 1 प्लस 4n। ये 1 को हम लोग लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो 81 माइनस 1, ये हो गया 4n। और अब ये हो जाएगा 80 और 4 इधर से आया डिवीजन में, और इस तरह से n आ गया 20। इसका ये मतलब हुआ कि 20th टर्म, इस प्रोग्रेशन का 20th टर्म 81 होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है, इज 51 अ टर्म ऑफ द एपी 5 8 11 14 डॉट डॉट। तो क्या 51 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक टर्म है या नहीं। तो आखिर हम पता कैसे करेंगे कि इस एपी का 51 एक टर्म है या नहीं। तो चलो इसको हम लोग सबसे पहले फर्स्ट टर्म यानी कि ए कितना है 5 और कॉमन डिफरेंस डी, ये है 8 माइनस 5 तो 3, और 51 ये क्या है। तो ये हमारा nth टर्म, हम इसको एज्यूम करेंगे ए एन 51। लेकिन क्या 51 इसके सीरीज में आता है, यही तो सवाल है, और हम उसको पहले ही मान रहे हैं कि ये हाँ ये आता है। असल में हाँ, हम लोग इसको पहले ही मान के चलेंगे कि 51 इसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक टर्म है, और उसके बाद हम लोग इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके n का वैल्यू पता करने की कोशिश करेंगे कि n का कितना वैल्यू है। अगर n रियल नंबर, रियल कहने का मतलब कि अगर इंटीजर आया, अगर इंटीजर आ गया तो 51 इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक टर्म होगा, और अगर ये फ्रैक्शन में आया इसका मतलब कि 51 इसका एक टर्म नहीं है। तो चलो सिंप्लीफाई करते हैं। तो ए एन के जगह पे 51, ए के बदले में 5 प्लस एन तो हमें पता ही नहीं है, और डी के जगह पे 3। और हम लोग इसको अब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ब्रैकेट खुलेगा तो 3 को n से और फिर 3 को 1 से, ये हो गया 51 इज इक्वल टू 2 प्लस 3n। 2 को हम लेफ्ट साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस में कुछ इस तरह से, और ये हो गया 49 इज इक्वल टू 3n, और n इज इक्वल टू कितना हो गया 49 अपॉन 3।
और ये कैंसिल नहीं हो सकता है। और n है क्या? n तो नंबर है। n या तो 1 हो सकता था, या 2, या 3, या 4, ऐसी करके हो सकता है ये n 17 आ जाता, 18 आ जाता, ऐसा कुछ आता। लेकिन n कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आ सकता, क्योंकि टर्म्स फ्रैक्शन में नहीं। ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, इसमें 2/3वां टर्म नहीं है। इसमें सिर्फ इंटीजर्स आ सकते हैं, यानी कि n का वैल्यू सिर्फ इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सिंस n can hold only integral value, hence n is not equal to 49 upon 3, and hence 51 is not a term of above AP। यानी कि चूंकि n सिर्फ इंटीग्रल वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इंटीग्रल वैल्यू यानी कि ये 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, लेकिन फ्रैक्शन नहीं हो सकता, इसीलिए n 49/3 नहीं होगा। और चूंकि n 49/3 नहीं होगा, इसका ये मतलब है कि ये जो 51 है वो इस AP का एक टर्म नहीं होगा।